हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले, जो कि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाएं 9th 10th 11th 12th आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी है जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला फार्मूला देखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो इन तीनों को संपूर्ण रूप से याद करने का फार्मूला है लाल बटे कक्का। आप सभी इसको याद कर लीजिए। इसमें सबसे पहला फार्मूला है साइन का यल अपान के, यानी कि लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, और सेकंड है आधार बटे कर्ण, इसका मान कॉस थीटा, और लंब बटे आधार इसका मान टेन थीटा। तो आप सभी इन सब को याद कर लीजिए और इसी का उल्टा कर देंगे, यानी कि के ए अपान यल ए एल। तो ये बन जाएगा कॉसेक सिक और कॉट का फार्मूला, यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं फिर इसमें हम त्रिकोणमितीय मान के बारे में देखेंगे कि साइन थीटा का मान 0 अंश, यानी कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। सिर्फ आपको केवल साइन थीटा की वैल्यू ही ज्ञात करनी है, यानी कि इसको आप याद करके सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम साइन थीटा के वैल्यूज को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, यानी कि पहले 0 अंश, फिर 30 अंश, फिर 35 अंश, फिर 60 अंश, फिर 90 अंश, फिर इसको 90 से घटते क्रम में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, पहले 90 अंश का मान यानी कि 1 होता है, फिर 60 अंश का मान आप सभी देख सकते हैं यहाँ से, ऐसे इसको घटते क्रम में 0 तक लिखेंगे। तो ये मान हो जाएगा कॉस थीटा का। तब यदि हम साइन और कास दोनों की वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे तब हमें टेन थीटा का मान पता चल जाएगा, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो आप सभी देख सकते हैं कि सभी मान हमारे सिर्फ एक ही फार्मूले यानी कि साइन थीटा से हम सभी फलनों के मान को ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट। तो यह फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हम 0 अंश से लेकर 360 अंश तक के सभी वैल्यूज या तो इससे ज़्यादा के भी मान हम निकाल सकते हैं, और हम दो विधियों द्वारा किसी भी फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। एक ग्राफीय विधि है और एक चतुर्थांश विधि। तो पहले चतुर्थांश में सभी मान पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन कॉस और टेन सभी मान धनात्मक होते हैं। दूसरे में साइन धनात्मक होता है तथा शेष ऋणात्मक होता है। तीसरे में टेन धनात्मक होता है और सभी ऋणात्मक होते हैं। चौथे में सभी मान धनात्मक होते हैं। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि चौथा मान होता है 360 प्लस थीटा, यानी कि 360 या इससे ज़्यादा के मान में देखने पर क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन थीटा हो तो साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन 360 यहाँ पर हम 360 से चाहे जिस भी संख्या का मान
यानी चाहे जिस संख्या से गुणा करेंगे तब भी हम साइन थीटा का मान ही रखकर इसका मान ज्ञात करेंगे। और पहले चतुर्थांश में सभी का मान पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन का मान, तीसरे में टेन का मान पॉजिटिव होता है। यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि इसमें साइन और कॉसिक का मान पॉजिटिव होता है और इसमें तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट का मान पॉजिटिव होता है। तो आइए आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, साइन यानी कि कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन सेक थीटा। आप सभी इन महत्वपूर्ण फार्मूलाज को याद कर लीजिए। आइए देखते हैं फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर्वसमीकरण और इनके अनुप्रयोग, जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो चाहे जिस लेवल का एग्जाम हो। तो ये देखते हैं, सबसे पहली सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आइए देखते हैं फिर साइन जब भी माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन थीटा, यानी कि अगर मान लीजिए साइन माइनस 60 अंश यहाँ पर लिखा है तो इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस साइन 60 है। बट ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर कॉस में अगर माइनस 60 अंश हो तब क्या हो जाएगा, इसमें आगे पाई आ जाएगा और पाई माइनस कॉस 60 अंश इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फिर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट, दो कोणों के योग और अंतर के सूत्र। तो इसमें देखेंगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। और क्या होता है, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, होगा टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, और कॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉट इंटू कॉट बी माइनस 1 अपान कॉट बी प्लस कॉट ए, और टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन इंटू टेन बी, और कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इंटू कॉट बी प्लस 1 अपान कॉट बी माइनस कॉट ए। ये देखते हैं नेक्स्ट फार्मूलाज कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और टू साइन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, साइन टू इज इक्वल टू क्या होता है, टू साइन इंटू कॉस ए, कॉस टू इज इक्वल टू क्या होता है, तीन फार्मूला होता है, पहला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। साइन थ्री इज इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कॉस थ्री इज इक्वल टू क्या होता है, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, टेन थ्री इज इक्वल टू क्या होता है, 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कि साइन 18 अंश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। शॉर्ट फॉर्म में आप सभी इसका फार्मूला याद कर सकते हैं। साइन 80 अंश का मान कितना होता है, √5 माइनस 1/4, कॉस 18 अंश का क्या फार्मूला होता है, √10 प्लस 2
5/4 ये इसका मान होता है। और आइए देखते हैं साइन 36 का मान √10 - 2√5/4। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कि साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होता है 2 sin c + d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। और साइन सी माइनस साइन डी का 2 cos c + d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। और आइए देखते हैं फार्मूलाज। cos c प्लस cos d इक्वल टू क्या होता है 2 cos c + d/2 इंटू cos c माइनस d/2। और cos c माइनस cos d इक्वल टू क्या होता है 2 sin c + d/2 इंटू साइन डी माइनस c/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और आइए देखते हैं जब भी a + b + c इक्वल टू 8 180 अंश होगा, यानी कि ये बात कर रहा है त्रिभुज के बारे में। मान लीजिए एक त्रिभुज है जहाँ पर ए बी सी है और ए के सामने की भुजा ए है, बी के सामने की भुजा बी है तथा सी के सामने की भुजा सी है। तब क्या होगा साइन a + b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम साइन c लिख सकते हैं। साइन a + b/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा cos c/2। और आइए देखते हैं जब भी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, जब भी थीटा का मान n π यानी कि पाई 2π 3π 4π चाहे जितने भी पाई रहेंगे, अगर उसके आगे साइन लगा है यानी कि साइन पाई का मान क्या होगा 0 होगा, साइन 2π का मान भी 0 होगा, साइन 3π का मान भी 0 होगा, साइन 4π यानी कि चाहे जितने तक हम पाई का मान बढ़ाएंगे यानी कि n का मान बढ़ाएंगे साइन का मान 0 ही होगा। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस में 2 मान होते हैं। अगर n का मान विषम होगा या तो n का मान सम होगा। तो जब भी विषम होगा तब इसका मान -1 होगा, सम होगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। इतना आप सभी ध्यान दीजिए। इसे मान लीजिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अगर मान लीजिए देखिए इसमें कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, जैसे 0 दिया गया है, कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा। जब भी यहाँ पर थीटा का मान या मान लीजिए यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू पाई मान लें तो कॉस पाई का मान कितना होता है -1। ऐसे ही हम यहाँ पर मान लीजिए 3π यानी कि विषम संख्या, जब भी विषम संख्या मानेंगे तो क्या आएगा माइनस में मान आएगा, और सम संख्या मानेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि अगर हम cos 2π का मान देखें तो वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि वो धनात्मक हो जाएगा। और आइए देखते हैं ये थीटा के व्यापक हल का फार्मूला है जो कि 11th क्लास में आप सभी बुक में देख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू जब भी साइन अल्फ़ा होगा तो थीटा इक्वल टू n π + -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा हो जाएगा।